बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास का हम मैथ का 9th क्लास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 1.6 एक्सरसाइज, उसमें क्रैमर के तरीके से एक्स और वाई की कीमतें हमने मालूम करनी है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको हमने काले की शक्ल में लिखना है। इसके क्वेश्चंस को 2 - 2 3 जमा 2, उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को वैसे लिख देना है 4 और 6। ये लिखने के बाद अब क्रैमर का तरीका लगाना है। तो क्रैमर का तरीका में थोड़ा सा हमने ए, इसको फर्ज किया ए हमारा है 2 - 2 3 2, ये है ए। ठीक हो गया, ये हमारा ए हो गया। क्रैमर के तरीके से करने के लिए ए का मकता सबसे पहले मालूम करें। ए का मकता 2 - 2 3 2 का मकता 4 माइनस फार्मूले का इनका अपना -6, ये बन जाएगा 4 जमा 6। ए का जो मकता है वो आ गया 10। अब ए का मकता मालूम हो गया। अब हमने मालूम करना है ए एक्स कालिब। ए एक्स कालिब में हमने क्या करना है, ये जो ए कालिब है, कालिब ए मैंने मेंशन करके इसको वाज़े अलहदा लिख दिया है। जो ए कालिब है इसका पहला कॉलम नहीं लिखेंगे। ए एक्स के लिए पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, दूसरा लिख देंगे। दूसरा जैसे है -2 2 हमने लिख दिया, पहला कॉलम नहीं लिखा, तो पहले कॉलम की जगह राइट हैंड साइड लिखेंगे 4 और 6। अब इस ए एक्स कालिब का मकता चाहिए 4 - 2 6 2, इसका मकता चाहिए। इसका मकता मालूम करते हैं। तो इसका मकता ए एक्स का मकता होगा आपके पास इज इक्वल टू, इनको ज़रब करें तो 4 दूनी 8 माइनस फार्मूले का इनका अपना 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12 बनता है। ये बनेगा 8 जमा 12। तो ए एक्स का मकता बराबर आ गया 20 के। अब सिमिलरली ए वाई कॉलम मालूम करें। ए वाई कॉलम इधर ही से मालूम होगा। पहले ए एक्स के लिए हमने क्या किया, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो ए वाई के लिए फिर दूसरा छोड़ दें 2 3, पहला कॉलम अब लिख लिया, दूसरा नहीं लिखा। उस वक्त दूसरा लिखा था, पहला नहीं लिखा था। अब वाई के लिए पहला लिख दिया, दूसरा छोड़ दिया। दूसरा जो छोड़ा है उसकी जगह क्या लिखेंगे 4 और 6। ये राइट हैंड साइड ही फिट करनी है। एक्स के लिए पहला कॉलम राइट हैंड साइड को बना देना है, दूसरा इसी ए का ही लेना है। और वाई के लिए पहला जो है लिख लेना है और दूसरे कॉलम की जगह राइट हैंड साइड फिट कर देनी है। अब ए वाई का मकता चाहिए 2 4 3 6 का मकता मालूम करें। तो ये बनता है 6 दूनी 12 माइनस 4 के 12, वो आता है 0। ए वाई का मकता x बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। तो x बराबर होगा, अब ए एक्स का मकता हमारे पास है 20 और ए का मकता है 10। 10 2 20, तो x की कीमत आ गई 2। x आपने निकाल लिया। इसी तरह y बराबर होगा ए वाई का मकता बटा ए का मकता। y इज इक्वल टू ए वाई का मकता है 0 और ए का मकता है 10, तो y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्रैमर रूल से मुकम्मल कर लिया। अब इसको कालिब की शक्ल में लिखें 2 1 6 5 2, इधर कुछ नहीं है 1 6 और 5, इसको कालिब बना लिया। फिर एक्स वाई कालिब बना लिया और फिर 3 1। अब ए को वाजे करके लिखें क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल करना है। 2 1 6 और 5, ये हमारा ए कालिब है। सबसे पहले ए कालिब का मकता चाहिए, तो 2 1 6 5 का मकता निकालेंगे। ए का मकता बराबर है 5 दूनी 10 माइनस 6 एकम 6।
ए का मकता आ गया आपके पास 4। अब क्या चाहिए था, ए एक्स कालिब। बताया था ए एक्स कालिब के लिए, ए एक्स कालिब के लिए आपने एक्स पहला कॉलम नहीं लिखना, ए का पहला कॉलम नहीं लिखना, दूसरा लिख लेना है 1 और 5। पहला कॉलम जो नहीं लिखा वो राइट हैंड साइड 3 1 इस जगह पे सेट कर देनी है। अब ए एक्स कालिब मालूम हो गया, इसका मकता चाहिए 3 1 1 5। इसका मकता क्या बनेगा, 3 5 15 माइनस 1, तो ये बनता है 14। ए एक्स का मकता 14 आ गया। अब इसी तरह ए वाई कालिब पहले निकालेंगे, फिर उसका मकता निकालेंगे। ए वाई कालिब क्या होता है, ए वाई कालिब पहले मालूम करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि दूसरा कॉलम नहीं लिखना ए का, ये है ए, पहला लिख लेना है 2 6, दूसरा छोड़ा था उसकी जगह वो राइट हैंड साइड 3 1 लिख दिया। अब ए वाई का मकता मालूम करें तो 2 3 6 1 इसका मकता, इनको ज़रब दें 2 एकम 2 माइनस 6 तियाँ 18, तो ये बनता है माइनस 16 के। x बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता आपके पास आता है 14 और ए का मकता आता है 4। x बराबर आएगा 7 बटा 2। y बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। ए वाई का मकता है -16 और ए का मकता है 4, 4 4 16, तो y बराबर आएगा -4। यही x और y की कीमतें हमने निकालनी थी। इसको कालिब की शक्ल में लिखें, 4 2 3 -1, ये ए कालिब आपने निकाला, ये वेरिएबल का कालिब है 8 -1 वैसे लिख दिया। अब ए कालिब को मेंशन करें इसमें तो कितना आता है 4 2 3 -1, ये है ए कालिब। ए कालिब का मकता चाहिए तो मकता बराबर है 4 2 3 -1 का मकता। इनको मल्टीप्लाई करें, -4 माइनस फार्मूले का 3 2 6, तो ये बराबर आता है -10 के। ये है ए का मकता। अब ए एक्स कालिब चाहिए। ए एक्स कालिब में मैंने आपको बताया था कि आपने ए कालिब का एक्स के लिए पहला कॉलम नहीं लिखना, 2 1 मैंने लिख लिया, पहला कॉलम 4 3 की जगह 8 -1, ठीक हो गया। ए एक्स का अब मकता निकाल लें, 8 2 -1 -1, मकता इसका निकालें तो -8 एकम -8 माइनस फार्मूले का -2 एकम 2, तो ये बनता है -8 + 2। ए एक्स इज इक्वल टू आता है, ए एक्स का मकता वो आता है -6। सिमिलरली अब ए वाई कॉलम चाहिए। ए वाई कालिब के लिए आपने ए कालिब का दूसरा कॉलम नहीं लिखना, अब पहला लिख लेना है। एक्स के लिए पहला नहीं लिखना था और वाई के लिए दूसरा नहीं लिखना, दूसरे की जगह 8 और -1 लिख दें। ए वाई का जो मकता निकालना है वो है 4 8 3 -1, ये निकालें। उसके बाद 4 को 1 से ज़रब दें, -4 माइनस फार्मूले का 8 या 24, तो ये बनता है -28। ए वाई का मकता -28 आ गया। उसके बाद अब x बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता -6, ए का मकता -10, x बराबर आ गया 3 बटा 5। y बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। ए वाई का मकता -28 बटा -10, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 14 बटा 5 आता है, तो y बराबर है 14 बटा 5। ये हल करने का तरीका है। इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, कालिब 3 -2 5 -2, ये एक कालिब बन गया। एक्स वाई कालिब बन गया और -6 -10 कालिब बन गया।
ए को वाजे करके लिखें, ए है 3 माइनस 2 5 माइनस 2, ये एक कालिब है। ए का मक्ता चाहिए, ए का मक्ता मालूम करें तो वो है 3 माइनस 2 5 माइनस 2 का मक्ता। उसके बाद अब ए मक्ता जो है उसकी कीमत निकालें तो वो बनती है -6, 3 दूनी -6 माइनस फार्मूले का -5×10, तो वो बनती है -6 जमा 10, ये आया जवाब जमा 4 ए का मक्ता। ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स कालिब के लिए अब क्या करते होते हैं, पहला कॉलम नहीं लिखते, दूसरा लिख लेते हैं। मैंने दूसरा लिख दिया, तो पहले की जगह -6 और -10 फिट करना होता है। ए एक्स का मक्ता चाहिए तो वो है -6 -2 -10 -2 का मक्ता। ये नफी नफी जमा 6 दूनी 12 माइनस फार्मूले का, इसका बनेगा 20 जमा का 20। ये इधर से बचेगा -8। ए एक्स का मक्ता बराबर है -8 के। 12 माइनस 20 -8 बचता है। अब हमने लिखना है ए वाई कॉलम लिखना है, तो वो है, अब पहला कॉलम ए का लिख लेंगे 3 और 5, दूसरे की जगह -6 और -10 लिखेंगे। अब ए वाई का मक्ता चाहिए, ए वाई का मक्ता है 3 -6 5 -10 का मक्ता मालूम कर रहे हैं, तो -30 माइनस फार्मूले का, इसका भी -6 5 30, तो ये बनता है -30 + 30 0। ए वाई का मक्ता 0 आ गया। एक्स बराबर होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए एक्स का मक्ता -8, ए का मक्ता है 4, एक्स बराबर रहेगा -2। वाई बराबर होता है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए वाई का 0 बटा आपके पास आता है 4, वाई बराबर आएगा 0। एक्स और वाई की कीमतें मालूम हो गई। इसको कालिब की शक्ल में लिखें, 3 -2 -6 4, उसके बाद आता है आपके पास एक्स वाई = 4 और 7। ये ए कालिब की कीमत आएगी इसमें से फर्ज की 3 -2 -6 और 4। ए कालिब का मक्ता चाहिए, सबसे पहले मक्ता है 3 -2 -6 और 4 का मक्ता, तो बनेगा 4 तियाँ 12, ये 4 तियाँ 12 माइनस फार्मूले का वो नफी नफी जमा 12, तो ये आपके पास आता है 0। जब ए कालिब का मक्ता 0 है तो नीचे हम लिख सकते हैं हल मुमकिन ना है, क्योंकि ये नादिर कालिब है और नादिर कालिब का हल मुमकिन नहीं होता। ठीक हो गया, ये हमने सवाल आगे हल नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं, इसको आप लिखेंगे पहले कालिब की शक्ल में 4 जमा 1 -3 -1, इसका x y = 9 -5। अब इसको लिखें तो इसका a आपके पास आता है 4 जमा 1 -3 और -1, ये आपने ए कालिब निकाला। ए कालिब का मक्ता चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ए कालिब का मक्ता निकालते हैं। अगर मक्ता 0 ना आया तो फिर आगे हल करेंगे, अदरवाइज हल नहीं करेंगे। ए का मक्ता निकालते हैं। ए का मक्ता बराबर आता है आपके पास 4 1 -3 -1 का मक्ता, -4 माइनस फार्मूले का -3, ये बनेगा -4 + 3 -1। अब ए एक्स कालिब चाहिए। ए एक्स कालिब के लिए अब क्या करते होते हैं, ए कालिब आपका ये
इसका आप पहला कॉलम नहीं लिखेंगे x के लिए, दूसरा लिख लेंगे। पहले कॉलम की जगह राइट हैंड साइड लिखते होते हैं 9 और -5। अब इस जो x कॉलम है इसका मक्ता चाहिए, तो 9 1 -5 -1 का मक्ता, -9 फार्मूले का -9 -5, -9 जमा 5 ये आया -4, x का मक्ता आ गया। अब ए वाई कॉलम चाहिए। ए वाई के लिए आप क्या करेंगे, ए कॉलम का पहला -4 पहला कॉलम लिख लिया, दूसरे की जगह पे ये लिखेंगे 9 और -5। ए वाई का मक्ता निकालें तो 4 9 -3 -5 का मक्ता, तो ये आता है -15 माइनस फार्मूले का -27, सॉरी 20 आता है, ये 5 4 -20, -20 जमा 27, तो ए वाई जो आपके पास ए वाई का मक्ता आया वो आया 7। अब सिर्फ x और y की कीमतें निकालनी है, तो x बराबर होता है ए एक्स का मक्ता -4 बटा ए का मक्ता -1, तो x बराबर आ जाएगा 4। x मालूम हो गया, y इधर मालूम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू होता है ए वाई का मक्ता 7, ए का मक्ता -1, तो y इज इक्वल टू -7। ये हमने दोनों कीमतें मालूम कर ली। ये इसको कालेब की शक्ल में लिखें 2 -2 -5 -2, फिर वेरिएबल्स का कालेब x y कालेब इज इक्वल टू 4 -10, ये राइट हैंड साइड का कालेब। ए जो हमने फर्ज किया है वो है 2 -2 -5 -2, ये ए कालेब आ गया। ए कालेब का चाहिए मक्ता, ए कालेब का मक्ता बराबर है 2 -2 -5 -2 का मक्ता। ये मक्ता आपने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू निकालें मक्ता की, ये आता है -4 माइनस फार्मूले का -1 +10, -4 -10, तो ये बनता है -14। अब ए एक्स कालेब चाहिए। ए एक्स कालेब के लिए ए कालेब का पहला कॉलम आपने नहीं लिखना, दूसरा मैंने लिख दिया, पहले की जगह पे राइट हैंड साइड लिख देनी है। ए एक्स का मक्ता चाहिए, तो ए एक्स का मक्ता बराबर है 4 -2 -10 -2 का मक्ता। इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करने से आता है हमारे पास -8 माइनस फार्मूले का -10 गुना 20, ये माइनस फार्मूले का इनका +20 हो गया, ये आया -8 -20, वो बना -28, ये आया ए एक्स का मक्ता। अब ए वाई कॉलम निकालें। ए वाई कॉलम के लिए ए वाई कॉलम पहले निकालें। ए वाई कॉलम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरा कॉलम नहीं लिखते, पहला लिख देते हैं। तो ए वाई लिखें, उसमें पहला कॉलम ए का लिख दिया 2 -5, दूसरे कॉलम की जगह 4 -10, दूसरे कॉलम की जगह 4 -10 राइट हैंड साइड लिखें, 2 4 -5 -10, इसका मक्ता ये है ए वाई का मक्ता मालूम कर रहे हैं। ये बराबर आएगा -10 गुना 20 माइनस फार्मूले का, ये भी माइनस इधर माइनस है, -5 4 20, ये आएगा -20 + 20 इज इक्वल टू 0, ए वाई का मक्ता। x बराबर होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, वो है -28 बटा -14, x बराबर आ गया 2। ये हमने x की कीमत मालूम कर ली। y बराबर होता है ए वाई का मक्ता, ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता, वो है 0 बटा -14, y बराबर आ गया 0 के। x और y दोनों कीमतें हमने मालूम कर ली।
कालेब की शक्ल में लिखें तो वो आता है 3 माइनस 4 1 2 और फिर वेरिएबल का कालेब एक्स वाई इज इक्वल टू 4 8। अब ए जो है वो ए है इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 2, ये ए कालेब आ गया। अब ए कालेब का मक्ता चाहिए तो वो है 3 माइनस 4 1 2 का मक्ता। 3 2 6 माइनस फार्मूले का 4 एकम माइनस 4 6 जमा 4 वो आ गया 10। अब ए एक्स कालेब चाहिए तो ए एक्स कालेब के लिए हम दूसरा कॉलम ए का लिख देंगे पहले की जगह 4 और 8। अब इनका मक्ता मालूम करते हैं ए एक्स का। ए एक्स का मक्ता जो है वो लिखेंगे तो वो लिखेंगे 4 माइनस 4 8 2 का मक्ता 4 2 8 माइनस फार्मूले का 8 4 32 8 जमा 32 ये आता है 40। ये आ गया ए एक्स का मक्ता, उसकी कीमत। अब ए वाई कॉलम चाहिए। ए वाई कॉलम के लिए दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे, ए वाई कॉलम चाहिए पहला लिख लेंगे ए का 3 1, दूसरे की जगह पे 4 और 8। ये बनता है, इसका मक्ताब निकालें किसका, ए वाई का। ए वाई का मक्ता बराबर है 3 4 1 8 का मक्ता। मक्ता की कीमत निकालें तो कीमत इसकी बनती है आपके पास 3 8 24 माइनस 4 तो वो बचती है 20। ए वाई का मक्ता। अब x बराबर होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए एक्स का मक्ता है आपके पास 40, ए का मक्ता है 10, x की कीमत आई 4। y बराबर होता है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए वाई का मक्ता है 20 और ए का मक्ता है 10, तो y बराबर आ गया 2। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी, ग्रामर उसूल भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नीचे जो आभारती सवालात हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द भेज दूँगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर।